अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेल्ड वर्ल्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रिलेवेंट, वीज़ा और जॉब से रिलेवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जिनको कि यूए से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, चाहे वो जॉब से रेलिवेंट है, विजिट वीज़े के हवाले से या वर्क वीज़े के हवाले से, या कोई भी यूए में आप रहते हैं, आपके ऊपर कोई फ़ाइन है या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे हो चुके हैं 4 साल, और 4 साल में मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ की रूल्स पॉलिसी वगैरह की समझ आ चुकी है, और जो यहाँ पे वैकेंसीज आती हैं जॉब की, उसकी अपडेट मुझे रहती है अपने रिसोर्सेज के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। आज की मेरी वीडियो का जो है वो टॉपिक है कि फैमिली के हवाले से, कि फैमिली के वीज़े अभी लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। यानी कि अगर आपने अपना किसी को जो स्पॉन्सर किया हुआ है, स्पाउस वीज़े जो होते हैं, ठीक है, वो लग रहे हैं, या कौन सा ऐसा वीज़ा है कि जिसके ऊपर आप अपनी फैमिली को यहाँ पे रख सकते हैं या बुला सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक बेस्ट जो है वे बताऊंगी। अगर आप उसके ऊपर करते हैं तो आप अपनी फैमिली को इजीली यहाँ पे बुला सकते हैं। देखिए, 2 तरीके होते हैं। एक तो अगर आपकी 5000 प्लस दिरहम प्लस सैलरी है, तो आप अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपने बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। बट यूएई का लॉ है कि आप पेरेंट्स वगैरह को, या जिसमें ब्रदर सिस्टर वगैरह होती है, आप उनको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। जैसे उसमें आपकी वाइफ होती है या आपके जो है बच्चे होते हैं, ठीक है, इन दोनों को आप कर सकते हैं स्पॉन्सर, बट फैमिली में से किसी और बंदे को नहीं कर सकते हैं। बट अब अगर आप अपने पेरेंट्स को रखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका क्या तरीकाकार है, रखना चाहते हैं या फिर उनको बुलाना चाहते हैं, तो उसके लिए यूएई का यहाँ पे क्या लॉ है, ठीक है। मैं इसमें कुछ तरीके बताऊंगी, जिसके ऊपर जो तरीका आपको सूट करता है उसके ऊपर आप अपनी फैमिली को रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि फैमिली के हवाले से यहाँ पे पॉलिसीज काफ़ी टफ हैं, मेडिकल काफ़ी टफ है, ठीक है। उन सारी तफसील आपको मिलेगी। मेरी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले हम आ जाते हैं लाइसेंस पे, ठीक है। मैं लाइसेंस की बात क्यों करूंगी, बिजनेस लाइसेंस की क्यों बात करूंगी? अगर आपके पास है इतनी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, अगर आप अपनी वाइफ का आज़ाद वीज़ा लेते हैं, ठीक, तो उसकी कॉस्ट क्या 7 से 8 हज़ार दिरहम, और अभी जो चल रही है 10 हज़ार दिरहम तक भी चल रही है। फिर उसमें क्या रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इस मामले में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है खुद अपनी बेसिकली कंपनी, जो कि 10,000 तक दिरहम तक ओपन हो जाती है, ठीक है, वो ओपन करवा के, तो आप क्या करें, उसके ऊपर आपको 4-5 वीज़े मिल सकते हैं। अगर उनको सेल भी आप करते हैं या अपने फैमिली के किसी मेंबर को उन वीज़ों के ऊपर रखते भी हैं, तो आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। एक तो तरीका ये है। एक है 5 साल का विजिट वीज़ा। बेसिकली ये होता है विजिट वीज़ा ही है, बट मल्टीपल एंट्रीज का होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको 3 महीने के बाद जो है करना होता है, इन आउट करनी होती है, ठीक है। उसके लिए भी गवर्नमेंट कुछ डिपॉजिट रखती है। डिपॉजिट ये होता है कि 5 साल बाद वो आपको रिटर्न हो जाता है। लेकिन जिनका आना जाना, फॉर एग्जांपल अगर वो आपकी फैमिली में से कोई आपको यहाँ पे रखना, और उसके लिए आपके पास कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है, या आप उसको स्पॉन्सर नहीं, उसके बाद आपके पास ये 5 साल का मल्टीपल वीज़ा भी एक ऑप्शन है कि इसको अवील करते हुए आप अपनी फैमिली में से किसी भी फर्द को रख सकते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका होता है कि अगर आपकी सैलरी 5000 है या 3000 भी है, ठीक है, तो आप अपनी फैमिली को खुद स्पॉन्सर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्राइटेरिया सेम लाइक वही होता है जो विजिट वाला होता है। आपको फाइल ओपन, वन टाइम फाइल ओपन करवानी होती है, ठीक है। उसके बाद जब फाइल ओपन हो जाती है तो उसके बाद मेडिकल होता है, फिंगर्स होती हैं इमिग्रेशन से, क्या रेजिडेंसी कार्ड बन के आ जाता है, जो कि वैलिड समटाइम 3 इयर्स का भी होता है, ठीक है, और समटाइम 2 इयर्स का होता है, डिपेंड वीज़े पे करता है आपके, ठीक है। इस वीज़े पे तो फिर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि अगर आप खुद अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब इसके ऊपर खर्चा क्या आता है, हम इसकी बात करेंगे।
और मल्टीपल जो एंट्री विजिट वीज़ा है उस पर क्या खर्च आता है, इन दोनों के बारे में रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको वो ऑप्शन समझ में आ सके कि आप किस ऑप्शन के ऊपर अपनी अपनी जो है वाइफ वगैरह या कि फैमिली के किसी और मेंबर को रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप खुद स्पोज करते हैं तो तकरीबन उसके ऊपर जो है 3000 दिरहम के करीब खर्चा आ जाता है। ठीक है, अगर खुद आप स्पॉन्सर होते हैं, और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा ऑप्शन होता है क्योंकि सारी एक्सेस आपके पास होती है, कोई स्पॉन्सर नहीं, आप खुद स्पॉन्सर होते हैं अपनी फैमिली के। ठीक है, इसके ऊपर जो मैंने आपको बताया कि 3000 दिरहम तक खर्चा आ जाता है ओवरऑल, फाइल ओपन से लेके जो है एमिरेट्स आईडी आने तक, और इसमें मेडिकल वगैरह भी सब इंक्लूड होता है। ठीक है, इसमें आपको अपना निकाहनामा वगैरह पाकिस्तान और यहाँ की एम्बेसी से रजिस्टर्ड वेरीफाइड करवाना पड़ता है, उसके बाद जाके आपकी फ़ाइल ओपन हो सकती है। अगर आपका निकाहनामा वगैरह पाकिस्तान की जो है फॉरेन अफेयर से और इमिग्रेशन से रजिस्टर्ड टेस्टेड नहीं है, ठीक है, तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो है इस तरह मतलब आपका हो सकता है, आपको ये सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आप फॉर एग्जांपल ये सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं कर सकते और आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली को बुलाएं, अपने पास रखें कुछ टाइम, तो उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है मल्टीपल वीज़ा। ठीक है, जो कि 5 साल का होता है। इसके ऊपर खर्चा क्या होता है? ठीक है, इसके ऊपर एक खर्चा तो बहुत कम है कि इसकी फीस जो है वो 1600 दिरहम होती है। ठीक है, और लेकिन इसमें अब पहले नहीं था, लेकिन अब जो मसला कर दिया गया वो डिपॉजिट का किया गया है कि आपको 3000 गवर्नमेंट अपने पास डिपॉजिट रखती है। जैसे ही आपका 5 साल का वीज़ा होता है ख़त्म, तो अब क्या होता है कि वो डिपॉजिट आपको वापस, लेकिन ये एक ऑप्शन मतलब बुरा ऑप्शन नहीं माना जा सकता। वो लोग जो कि अपनी वाइफ वगैरह को बुलाना चाहते हैं जिनके बच्चे हैं, और उनके साथ हर दफ़ा एक प्रोसीजर उनको करना पड़ेगा कि वो आए जाएं, फिर वीज़े का प्रोसीजर भी सारी एक मतलब एक प्रोटोकॉल जो है वो करना करेगा। लेकिन अगर 5 साल का मल्टीपल वीज़ा ले लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि उनके लिए आसानी होगी, हर दफ़ा उनको 5 साल के लिए वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। नॉट बैड कि आपका एक आज़ाद वीज़े पे अगर खर्चा 10,000 दिरहम के करीब आता है, ठीक है, और उसमें 5 साल का मल्टीपल वीज़ा आप ले लेते हैं, आपको जस्ट इन आउट करना होता है, तो उसमें ये है कि आपका 5 साल तक वो स्टे कर सकती है, लेकिन उसमें मस्ट ये होता है कि आपको इन आउट करना होता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, स्पॉन्सरशिप वाला भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा फैमिली का कौन सा कोई वीज़ा है यहाँ पे जो अलग से फैमिली को दिया जा रहा है? तीसरा ऑप्शन जो मैंने आपको बोला है बिजनेस का, कि जो लोग यहाँ पे बिजनेस करते हैं अपनी फाइल बिजनेस ओपन करवा के, ठीक है, ट्रेडिंग लाइसेंस पे अपनी फैमिली के मेंबर को वीज़े दे देते हैं, उसी वीज़ों पे वो एक कंपनी पे ही सारे उनके जो है वीज़े होते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, सिक्योर ऑप्शन है, इसको भी अवेल किया जा सकता है, बट डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। एक आम बंदा के जिसकी 1000-2000 सैलरी है, 3000 सैलरी है, तो वो अगर अपनी फैमिली को बुलाना चाहता है तो क्या वो यहाँ पे एक्सपेंस अफोर्ड कर सकता है, वीज़े से लेके सारी चीज़ें? ठीक है, तो अगर इस सैलरी लेवल का सैलरी का पर्सन है, ठीक है, तो वो फिर यहाँ पे फैमिली को नहीं रख सकता। उसके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ये मल्टीपल वीज़े वाली, 5 साल वाली। ठीक है, सजेस्ट मैं करूँगी कि अगर आपकी सैलरी कम है, अपनी वाइफ को बुलाना चाहते हैं, तो आप मल्टीपल वीज़ा ट्राई करें। अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की तरफ से कि आप उसमें इन आउट करते हैं, और उसमें ये है कि बार बार आपको वीज़ा लेना है, वीज़ा आएगा नहीं आएगा, वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करना पड़ता, आप 5 साल के लिए सिक्योर हो जाते हैं। तो इसी तरह का कंटेंट लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे मोटिवेशन मिलती है। वीडियो को पूरा देखें क्या कि आपको कंप्लीट जो है नॉलेज मिल सके। इसके अलावा फैमिली के हवाले से कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, वीज़े के हवाले से चाहिए, तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कीजिएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम कह के कुछ लोग गायब हो जाते हैं, उसके बाद कुछ पता ही नहीं होता। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो यकीनन आज का ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।